थोड़ी सी आगे की बात की, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और किस तरीके से हम वहां से इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो इन रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी इनकम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, एटमी के लिए, हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए वो है हमारी एटमी की वेबसाइट, एटमी का हमारा लॉगिन, जहाँ पे हम करते हैं। तो आप कोई भी ATOMY atme.com/in मतलब इंडिया की वेबसाइट, ठीक है ना। आप यहाँ पे यूएस लिखोगे तो यूएसए की वेबसाइट निकलेगी। इस तरीके से जिस कंट्री का कोड है उस कंट्री की वेबसाइट यहाँ खुलती है। हम इंडिया की खोलते हैं। जस्ट आपको ये वेबसाइट जो स्क्रीन पर दिख रही है, आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है सर। प्रमोद जी, मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज और स्क्रीन दोनों साफ आ रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इस तरीके से हम वेबसाइट को देख पाते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम जब लॉगिन में जाते हैं तो हमें एक इस तरीके का पेज मिलता है जहाँ पे हम हमारे क्रेडेंशियल, जिस चीज का रजिस्ट्रेशन आज यहाँ पे आप लोग सब बैठे हो, आप सबको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है, एक पासवर्ड मिला है। आप उससे यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल आप डालते हो तो आपका लॉगिन यहाँ पे हो जाता है। तो बट जब आप लॉगिन कर लेते हो तो इस तरीके का आपको लॉगिन पेज दिखता है। तो सबसे पहला आपका लॉगिन पेज होता है वो इस तरीके का आता है, जहाँ पे आपका लॉगिन नाम, आपका जो भी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन है वो नाम आपको दिखता है। उसके बाद आपको आपका एडिट अकाउंट, लॉग आउट और ज्वाइन अस, इस तरीके का आपको यहाँ पे पेज दिखता है। और शॉपिंग मॉल और माई ऑफिस का यहाँ पे आपको दिखता है। अब हम समझते हैं कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से ज्वाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ ज्वाइन अस में जाना होता है। जब आप ज्वाइन अस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरीके का आपको पेज खुलता है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस तरीके का आपको पेज यहाँ दिखाई देता है। इस पेज में आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, एक ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज आप जरा ये समझिएगा। मैं थोड़ा सा आज धीरे लेने की कोशिश करूंगा ताकि सबको समझ में आए, ठीक है ना। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप Q&A सेशन में पूछ सकते हैं। आप जस्ट नोट कीजिएगा आपके डाउट्स। आप उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पेन पेंसिल नोटबुक लेके जरूर बैठे होंगे ताकि आपको जो चीजें अच्छी लग रही हो, जो चीज समझ में आ रही है उसको नोट करें, और जहाँ पे डाउट रहे उसको क्वेश्चन मार्क की तरह नोट जरूर करें। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपको जो सबको पता है कि किस तरीके से होता है। तो जस्ट मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो भी हम जिस कंट्री में हमारा बिजनेस है उस कंट्री में अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे हम ज्वाइन अस से रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीज ये समझिएगा दोस्तों, सपोज आप इंडियन हो, आपने इंडियन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ये पेज खोलते हो इंडियन वेबसाइट का। पर आप जिसका रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो वो अगर इंडियन है ना, तो आपको यहाँ पे इंडियन वेबसाइट पे आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल में ज्वाइन अस पे क्लिक करके आपको उसका फॉर्म भरना है, पहली कंडीशन। अगर वो नॉन इंडियन है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि अब वो कौन सी कंट्री का सिटीजन है। लाइक कुछ कंट्रियां जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आप सबको यहाँ दिख रहा होगा मेरा कर्सर, यहाँ जहाँ इंग्लिश इंडिया लिखा है वहां पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितनी कंट्रीज दिख रही है, अगर उन किसी कंट्री का वो सिटीजन है, उसके डॉक्यूमेंट उन कंट्री के हैं, तो आपको यहाँ से उस कंट्री की वेबसाइट खोलनी है। और उस सब बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो कंट्रीज दिख रही है, अगर वो उन कंट्रीज का सिटीजन है तो आपको उन कंट्री की वेबसाइट यहाँ खोलनी है। लाइक जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको यूएसए की खोलनी है, तो ये यूएसए की वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूएसए की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके ज्वाइन अस में क्लिक करके यहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। तो पहली कंडीशन की वो अपने इंडियन मेंबर है या नहीं है। अगर इंडियन मेंबर है तो हम यहाँ पे इंडियन मतलब जिस कंट्री का मेंबर है जहाँ पे हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉन्च है, ये जो कंट्रीज आपको यहाँ पे इतनी सब दिख रही है,
जहां पे हमारी कंपनी लॉन्च है उन किसी कंट्री का अगर वो सिटीजन है, तो यहाँ से आप उसकी उस पर्टिकुलर हमारी उस कंट्री की वेबसाइट खोल के वहां से आप उसका रजिस्ट्रेशन करोगे। तो वहां उस कंट्री की वेबसाइट खोलिएगा और वहां ज्वाइन अस में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन अस एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि इंडियन वेबसाइट पे या कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो डिपेंड करता है उनके कौन सी कंट्री की उनकी सिटीजनशिप है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो। अब बात करते हैं कोई ऐसे पर्सन जिनका यहाँ पे जितनी कंट्रीज है वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे उनका मेंबरशिप या वहां पे उनकी सिटीजनशिप नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब मैं जस्ट पहले आपको उन कंट्री का बता देता हूं जहां पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, जहां पे हमारी कंपनी प्री लॉन्च में है, सॉरी जहां पे हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉन्च है, उसके बाद हम प्री लॉन्च का भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट मैं पहले ले लेता हूँ इंडिया की। तो जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया कंट्री खोल ली और यहाँ पे ज्वाइन अस में जाता हूँ। तो जब मैं ज्वाइन अस में जाता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का मुझे पेज खुलता है। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं जो भी कंडीशंस है वो अच्छे से पढ़ लूंगा और उनको ऑल एग्री कर लूंगा। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट, कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स, इस तरीके की सब कंडीशंस है जो हमें यहाँ पे एटमी मेंबरशिप लेने से पहले एग्री करनी होती है। वो सारी कंडीशन हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनको एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमें फॉर्म खुल जाता है, वेलकम एटमी का फॉर्म, जिसको हमें भरना होता है। तो लाइक यहाँ पे हम भरते हैं। तो जैसे बात की यहाँ पे हम इंडियन वेबसाइट खोलिए तो हमें मेंबर्स नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन आएगी। अब उसका जो भी सब्जेक्टेड जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और उसके बाद यहाँ पे आप उसका जो भी पासवर्ड आप रखोगे उसकी आईडी के लिए वो डालोगे। यहाँ पे आप उसका लेट से मैं एक काम करता हूँ साथ में भर ही देते हैं हम कुछ डेटा तो आपको क्लियर रहे। तो जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज किसी की 1989 25 दिसंबर 1989 में किसी की सपोज ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ और मैंने उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। यहाँ पे हम डालेंगे उसका पासवर्ड कि हम उसके आईडी के लिए कौन सा पासवर्ड रखते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे हिसाब से, और जो पासवर्ड आपने यहाँ डाला वही पासवर्ड आप यहाँ पे ही भी डालोगे। और अगर आपने पासवर्ड क्या डाला है कुछ आपको लगता है कि आपको स्पीड में टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने क्या टाइप किया वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो दोनों ही जगह पे। ठीक है, इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ डाल के देख सकते हो। उसके बाद यहाँ आता है गेस्ट पासवर्ड। गेस्ट पासवर्ड वो होता है, देखिए आपका मेन पासवर्ड तो वो है जिससे आपकी खुद की आईडी आप पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हो। गेस्ट पासवर्ड वो होगा दोस्तों जहां आप किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो पर वो खुद अपना डॉक्यूमेंट देना है नहीं चाह रहा, वो खुद रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, तो आप अपनी आईडी भर देते हो पर अपना पासवर्ड शेयर करना नहीं चाहते हो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के तहत, तो आप वहां पे उसको गेस्ट पासवर्ड दे सकते हो। जो भी आप गेस्ट पासवर्ड दोगे उससे वो लॉगिन तो कर पाएगा पर आपकी पर्सनल डिटेल नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेस्ट पासवर्ड उसको कुछ भी क्रिएट करके दे सकते हो। जो गेस्ट पासवर्ड दोगे उससे लॉगिन तो होगा पर पर्सनल डिटेल नहीं देख पाएगा। इस तरीके से आप उसको देख के कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंपलसरी है मोबाइल नंबर, तो उसका क्या मोबाइल नंबर जो आप उसको इसके लिए डालना चाहते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं ट्राई करता हूँ। आपने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको डालना है उसका एड्रेस कि उसके डॉक्यूमेंट में क्या एड्रेस है। जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डालोगे तो उसका आ जाएगा। जैसे मैं लेट्स से यहाँ डाल देता हूँ G501 रामेश्वरम हिल्स।
इस तरीके से आपने दोनों लाइन में एड्रेस आपके हिसाब से भर दिया जो सब्जेक्ट है उसके डॉक्यूमेंट में लिखा था। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है दोस्तों सर्च पिन कोड का, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे एक बॉक्स पॉपअप हुआ है, उस बॉक्स पे हमें पिन कोड डालने हैं जो उसके हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये डालने के बाद आपको सर्च पिन कोड करना है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका पिन कोड दिखाई आ जाता है और पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे जो भी लोकेशन वो सर्च हो जाती है, तो इसका मतलब कंपनी आपके उस पिन कोड पे डिलीवरी देने के लिए रेडी है। हमारी कंपनी इंडिया के 28,000 प्लस पिन कोड्स पे डिलीवरी देने को तैयार है और इसके लिए पूरा सेटअप उन्होंने कर रखा है। आप सोच सकते हो कि इतना आते ही इतना बड़ा मतलब पिन कोड, इतने सारे यूज पिन कोड पे डिलीवरी देना, इतना बड़ा स्टेप बाकी सब कंपनियों के लिए लेना बहुत मुश्किल है। तो जस्ट हमारी कंपनी का पोटेंशियल भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको डिलीवरी कंपनी दे देगी। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते आगे। यहाँ पे आपको आपने जो पिन कोड सिलेक्ट किया उसके हिसाब से सिटीज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका आ गया, वो आप चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको डालना है उसका मेल आईडी। जस्ट मैं यहाँ डाल देता हूँ ABC123। ठीक है, जो भी आपका मेल आईडी का @ के पहले का पोर्शन है वो यहाँ पे डालेंगे आप इस बॉक्स में, और @ के बाद का जो रहता है जैसे लाइक जीमेल आपका, याहू मेल, yahoo.com, yahoo.co.in, रेडिफ मेल, हॉटमेल, जो भी आपका हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपका कोई ऐसी वेबसाइट पे मेल आईडी है जो यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप ईमेल का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ @vivek.com। ठीक है ना, लाइक इस तरीके का कुछ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास जो ऑप्शन दिए थे वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल ले लिया। ये करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है जिससे आपको कम्युनिकेशन हो सके। आपने जो मेल आईडी दी है वहाँ पे आपको जो भी उससे रिलेटेड आपके डिटेल्स है, कंपनी की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो यहाँ पे आप एग्री करते हो कि कंपनी आपको कम्युनिकेट कर सके। इतना भरने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म करते हो। जैसे आपने यहाँ कंफर्म किया दोस्तों, दूसरा आपका बॉक्स खुला जो वेरिफिकेशन स्टेज है। यहाँ पे आपको डालना होता है आपका पैन नंबर। लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ क्या डालूं, तो जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। जैसे आपने वेरिफिकेशन किया तो यहाँ पे आएगा आपको पॉपअप वेरीफाई सक्सेसफुली। जिसका भी आपने डाला उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के आप उसके सपोर्टिव में क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। जैसे आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप उसका डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो यहाँ से आप लगाओगे। और उस डॉक्यूमेंट का जो भी आपका प्रूफ होगा, जो भी उसके डॉक्यूमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। लेट्स से मैं यहाँ डाल देता हूँ आधार कार्ड में, और यहाँ आपको चूज करना वो फाइल। ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट आप जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो आधार कार्ड के आगे की फ्रंट साइड की, और यहाँ पे आपको पीछे की मतलब बैक साइड की फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। तो जस्ट मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से पिक्स अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो उसके बाद यहाँ पे आपको
ये जो कंडीशंस है वो टिक करके आपको एग्री करना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पाउस का। अगर आप मैरिड हो, मतलब ठीक है ना, आपका ऑफिशियली मैरिज हो चुका है, तो आप अपने स्पाउस की डिटेल यहाँ यस करके डाल सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो तो कोई नहीं, आप नो करके यहाँ जाने दे सकते हो। ठीक है, आप स्पाउस की अगर यस करके डिटेल डालते हो तो यहाँ पे आपको स्पाउस का नाम डालना है, स्पाउस का पेन नंबर डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है। तो जस्ट अगर आप एज ए मेल हो तो अपनी वाइफ का, एज ए फीमेल हो तो अपने हस्बैंड का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो, जिससे आप सबको ही पता है हमारे यहाँ पे जो आईडी है वो इंडिविजुअल आईडी, कपल आईडी है, जिससे आप हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको कंफर्म करना है, ठीक है ना। देखिए, आप गलत डॉक्यूमेंट डालोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर इनवैलिड बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज आ गया आपका। यहाँ पे आपको डालना है आपके स्पॉन्सर की आईडी, भाई आप किसको मतलब कौन इस पर्सन को स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी आपको यहाँ पे आईडी डालनी होती है। लेट्स से मैं यहाँ डाल देता हूँ। आप लोगों को आईडी, स्पॉन्सर आईडी डालते हुए खास ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने जो आईडी डाल दी उसके बाद उस आईडी की जहां प्लेसमेंट होगी ना, वो लाइफ टाइम वहीं प्लेस हो जाएगी। तो आपकी ये नहीं हो आपने गलत आईडी डाल दी और गलत जगह प्लेसमेंट हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ आईडी डालोगे उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का बॉक्स पॉपअप होगा। जिस पर्सन की आईडी नंबर, स्पॉन्सर आईडी डाली थी, उसका नाम यहाँ आएगा, उसके लेफ्ट में राइट में जगह है या नहीं वो यहाँ दिखेगा। देखिए इस तरीके का बॉक्स आपको दिखता है, तो मतलब ये आप जो भी आईडी लगाओगे वो राइट में जगह है वहां प्लेस होगी। और इस तरीके का अगर आपको आता है तो मतलब वहां पे उसकी ये साइड में आईडी ऑलरेडी लगी हुई है, तो वहां पे जगह नहीं है। तो ये ऐसा जो आपको यहाँ दिख रहा है इसके लेफ्ट में, वैसा अगर दोनों साइड हो तो यहाँ पे आप आईडी नहीं लगा सकते, आपको कोई दूसरी उसके डाउन में आईडी देखनी होगी। अगर इस तरीके से ब्लैंक हो तो आप आईडी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे आप कंफर्म करोगे तो जिसका आपने आईडी डाला उसका आईडी और उसका नाम, स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर नेम आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है। तो आपके नियर बाई जो भी एजुकेशन सेंटर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, लाइक जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो मैंने सूरत एजुकेशन सेंटर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये पेज दिखता है जहाँ वेलकम एट मी आपको दिखता है, और इस पेज में आपको जितनी डिटेल आपने भरी थी वो सारी डिटेल आपको रिकन्फर्म करनी होती है। ये रिकन्फर्म करके जैसे ही आप डन करते हो तो आपको जो आईडी जनरेट हो जाती है, और आपका आईडी और पासवर्ड के बाद में जो आपका आईडी नंबर होता है वो आपको दिखने लगता है, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जस्ट मैंने यहाँ किसी और का ऐसे ही रैंडमली डाला है तो मैं डन नहीं करूंगा, तो आप इतना कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बैक आ गया। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एटमी में इंडियन आईडी किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से किसी इंडियन पर्सन को यहाँ पे हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जहाँ पे हमारी कंपनी लॉन्च है पर वो इंडिया नहीं है। इंडिया के अलावा और किसी कंट्री में हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो प्रोसेस दोस्तों सेम ही है, बस डॉक्यूमेंट वहाँ के जो होते हैं वो लगेंगे। ठीक है ना, लेट्स से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे यूएसए का एक बार जस्ट देख लेते हैं। तो यूएसए में जब आप जाते हो तो यहाँ पे ज्वाइनर्स आपको करना है। सेम आपको यूएसए रेसिडेंट के लिए यहाँ ज्वाइन करना है, और सेम प्रोसेस सारी है। यहाँ जो कंडीशंस होती है वो आपको यहाँ पढ़ लेनी है, और सारी कंडीशन यहाँ पे आपको पढ़ के एग्री कर लेनी है। देखिए यूएसए में ये है कि आपको सारी कंडीशन पढ़ने कंपल्सरी है, मतलब आप जब तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पे चेक का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे वो इतना पर्टिकुलर है कि आपने पढ़ी है वो कंफर्म ही करवाएंगे आपसे। हमारे इंडिया में जो चीज़ है कि आप एक बार जस्ट राइट कर देते हो तो वो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा दोनों चीज मानी जा सकती है, पर यूएसए इस मामले में पर्टिकुलर है। तो आपको जस्ट यहाँ पे सारी कंडीशन स्क्रॉल करके डाउन करना है, उसके बाद यहाँ चेक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मांगता है उसका मोबाइल नंबर।
जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो उसके बाद उस मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, ओटीपी जाएगा, जिससे आप को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और जब आप करोगे तो फिर आगे का आपका फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपने लाइक इंडिया में जैसे देखा था, नाम, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपके पिन कोड, वो सब डिटेल आप डालते हो, और फिर स्पॉन्सर आईडी आप डालते हो, फिर आप जो भी है डिटेल चेक करके कंफर्म कर देते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी कंट्री है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये तो थी वो बात जहाँ पे आप अदर कंट्रीज में, जो यहाँ कंट्री है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि उन कंट्री में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जहाँ पे हमारी कंपनी अभी प्री लॉन्च में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन में आप जाते हो, यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको उन कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ हमारी कंपनी प्री लॉन्चिंग में। बॉक्स अभी खुल रहा है, देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट हमारी खुल जाती है। यहाँ आपको इस वेबसाइट में यहाँ आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से रीजन में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। लाइक से मैं जस्ट यहाँ पे जैसे आपको इतनी सब कंट्रीज दिख रही है, इनमें से कोई भी कंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारे नज़दीक में कौन सी कंट्री आती है, चलिए बांग्लादेश, मैंने बांग्लादेश यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ है कि फॉर्म आप कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे लेना चाहते हो। तो आप अगर वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो उस लैंग्वेज में ही फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो, और नहीं है तो आप जस्ट इंडिया या इंग्लिश में भी आपका फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है मेंबर इंफॉर्मेशन, आई हैव स्पॉन्सर, आई डोंट हैव स्पॉन्सर। तो दोस्तों आप जब रजिस्टर कर रहे हो तो आपके पास स्पॉन्सर, क्योंकि आप खुद उनको स्पॉन्सर कर रहे हो या अपनी डाउन में किसी के आईडी पे आप उसको स्पॉन्सर कराओगे, तो आपको हमेशा आई हैव स्पॉन्सर पे ही क्लिक करना है। अगर आप आई डोंट हैव स्पॉन्सर क्लिक करते हो या कोई पर्सन इस तरीके से क्लिक करता है तो कंपनी डायरेक्ट उनको हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स है उनके लीडर के थ्रू कनेक्ट करवा देती है, फिर वो उन लीडर के पास चला जाता है, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो जस्ट आप सब लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आई हैव स्पॉन्सर पे ही क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे जैपनीज सिलेक्ट हो गई है, 2 मिनट में चेंज कर देता हूँ। तो मैं बोल रहा था आप सब लोगों को यहाँ पे आई हैव स्पॉन्सर पे ही क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट आप आई हैव स्पॉन्सर जो यहाँ पे जैपनीज में लिखा है उस पर क्लिक करोगे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आई हैव स्पॉन्सर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको नया पेज यहाँ ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जैसे ही आप आते हो यहाँ पे आपको मेंबरशिप गाइड मिलती है। ये आपको यहाँ कंडीशंस है, ये कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। लाइक कि भाई आप कोई फॉरेन लिविंग पर्सन है वो अब्रॉड में खाली एक ही आईडी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आप मोर देन 1 आईडी रखोगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है ना, आप जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हो आपका फोन नंबर वहाँ पे उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पीवी एक्यूमुलेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से सब कंडीशन से आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्म खुल जाता है। इस तरीके से जो फॉर्म खुलता है उन सब फॉर्म्स में जो भी कंडीशन है आप सब कंडीशन पढ़ के एग्री कर सकते हो, और वो सारी कंडीशन पढ़ने के बाद एग्री करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो। अब आपसे पूछा जाएगा आपका वेरिफिकेशन डिटेल, तो जस्ट आपको आपका नाम यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखनी है, फिर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है,
कि भाई जिस कंट्री का है उस कंट्री को देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिख के उसको कंफर्म करवाना है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। उतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये सारी जो कंडीशंस है वो चेक इन करना, चेकआउट करना, मतलब सारी कंडीशन आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे आपको आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है या पासपोर्ट नंबर जो भी आप यहाँ डालोगे वो नंबर लिखना है डॉक्यूमेंट के, और फिर उसकी फोटो यहाँ अपलोड करनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और बाकी आगे की प्रोसेस आपकी सेम है। लाइक जो मैंने कहा था कि आपके नाम और फोन नंबर जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हो वो डालनी है, स्पॉन्सर की डिटेल डालनी है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जो आपने पिछले लेवल में देख लिया। क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं डिटेल नहीं डालूंगा आगे नहीं जाने देगा, और मुझे बांग्लादेश का जो भी फोन नंबर किसी का है नहीं, क्योंकि डालूंगा तो भी उस पर कन्फर्मेशन के लिए ओटीपी जाएगा, तो ये हम अभी कर नहीं सकते। तो जस्ट ये है। तो आगे की जो डिटेल है मैं यहाँ पे आपको जस्ट पीडीएफ के थ्रू समझा देता हूँ, तो जस्ट आप चालू रखिए। देखिए आप सब लोगों को यहाँ दिख गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हो आप अपना नाम डालते हो और आपके डेट ऑफ बर्थ डालते हो, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डालते हो, और आपका जो भी कंट्री कोड लगता है वो आप डाल के जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपका फॉर्म आप दिखता है। और कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई वो आप क्लिक करते हो और आपके डॉक्यूमेंट नंबर डालते हो और डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये चीज कर लेते हो। तो उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हो और उसके बाद इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन का पेज खुलता है, जहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी होती है, कौन सी नेशनल मतलब कंट्री में आपके पास मेंबरशिप है, वहाँ की सिटीजनशिप है वो आप सिलेक्ट करते हो। आपका नाम वापस यहाँ डालते हो, आपका जो भी वहाँ का जो भी इंग्लिश में नेम है वो डालना है यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में नाम डालना है। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम डालना है और यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में नाम डालना है, वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है। आप जब नाम यहाँ डालोगे तो वही नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है लोकल लैंग्वेज में। जस्ट आपको स्पेल जो भी है उसकी स्पेलिंग वो क्लियर आपको वेरीफाई कर लेनी है कि वो सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ कंफर्म करना है, गेस पासवर्ड डालना है। और सेम चीज फिर स्पॉन्सर आईडी डालनी है, स्पॉन्सर का नाम आपको कंफर्म करना है, एजुकेशन सेंटर जो भी आपके नियर बाई है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है कि अगर जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड आप जिस कंट्री में वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसी भी एजुकेशन सेंटर का नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आई विल चूज द सेम सेंटर एज द स्पॉन्सर, और आपको कोई दूसरा सेंटर चूज करना है। लाइक जैसे आप बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट है पर आप रहते हो यूएसए में हो, ठीक है, पर आप रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट पे बांग्लादेश में ही कर पाओगे। पर आप यूएसए वगैरह में कुछ परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूएसए का या इंडिया का, अगर इंडिया में हो तो वहाँ का कोई भी एजुकेशन सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप स्पॉन्सर आईडी डालते हो तो यहाँ पे आपको जिस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ब्लैंक है, और इस तरीके से जो दिख रहा है आपको वो आपका भरा हुआ आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आईडी भरे हुए हैं वहाँ पे आप लगा नहीं सकते, जो ब्लैंक आईडी है वही आपको मेंबरशिप वहाँ लगेगी आपकी स्पॉन्सर, तभी आप कर पाओगे। तो यही जस्ट कंडीशन है। इतना करने के बाद जब आप ये कंफर्म कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉरेन आईडी का भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हो। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है कि किस तरीके से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं आगे आपके और कोई डाउट्स हो तो क्लियर करूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ूँ। आज मैंने ट्राई किया कि आप सब लोगों को रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है वो समझ में आए, और इसके लिए बाकी की जो चीजें मुझे थोड़ी सी बतानी है वो मैं बताऊंगा। बस थोड़ी देर में जस्ट ये चाहूंगा यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्रमोद जी जस्ट मेरी हेल्प कीजिएगा, किसी का कोई हैंड रेज हो, कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट हम ले सकते हैं।
ठीक है सर। अभी तक तो किसी का हैंडशेक नहीं हुआ। ओके, मतलब अभी तक यहाँ तक आपको सब लोगों को समझ में आ गया है, तो जस्ट मैं आगे बढ़ूं, क्या कहते हैं प्रमोद जी, आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ना, कंटिन्यू सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जस्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी कि आपका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन, सपोज आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, और अब आप या फिर आपने अपने किसी डाउनलाइन का रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको टीम में उनको उनकी आईडी दिखानी है, उनको उनकी आईडी ओपन करके बतानी है। जस्ट आपने उनको आईडी पासवर्ड दे दिया से आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको उनको उनकी आईडी ओपन करके बतानी है। आपको उनको ये बताना है कि उनकी आईडी किस तरीके से लॉगिन होती है, किस तरीके से वो होता है। तो जस्ट आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उनकी आईडी लॉगिन करके जरूर बताएं उनको, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको ये लॉगिन वापस एक बार करके बताता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं एक बार आप लोगों को सबको आईडी किस तरीके से लॉगिन किया जाता है वो बताता हूँ। वेबसाइट आप सब लोगों को पता ही है, admin.com, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है इसमें लॉगिन में, और लॉगिन करके यहाँ पे हमें उसका क्रेडेंशियल डालना है और उसका जो भी पासवर्ड वो डालना है। ये करने से वो आईडी लॉगिन हो जाती है। अब लॉगिन करके आपको उसको सबसे पहले लेके जाना है उसके माई ऑफिस में। तो माई ऑफिस में जैसे ही आप लेके जाते हो तो इस तरीके का उसका माई ऑफिस का पेज खुलता है। इस पेज पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में दिख रहा है, बड़े लेटर्स में, उसकी मेंबरशिप आईडी, और यहाँ पे दिख रहा है उसका आई कार्ड। तो आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि आप अपना आई कार्ड यहाँ से जो भी है प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। ये किसी को प्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये चीज आपको उसको बताना है। फिर यहाँ पे उसके जो भी सेल्फ पीवी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जो आप उसको बता सकते हो। उसके लेफ्ट साइड में आज के क्या पीवी हुए वो यहाँ पे उसको दिख जाएंगे, और बाकी सारी चीजें इजी रजिस्ट्रेशन, माई कमीशन, ग्रुप परचेज, लीनेज, वो सब चीजें यहाँ से दिख जाती है। तो अब मैं जस्ट रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो सबसे पहले थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स जो दिए हैं, माई एक्मी, लाइव सिनेरियो, इजी सर्विस, माई अकाउंट और सपोर्ट, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही जरूरी है। मैं जो समय कम है इसलिए सब चीजें नहीं ले पाऊंगा, जस्ट थोड़ी चीज लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं चलूंगा आप लोगों के लिए सपोर्ट में, क्योंकि जस्ट रजिस्ट्रेशन की बात हुई है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने सपोर्ट में, वो आपको बता देता हूँ। सपोर्ट में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट, कंप्लेंट, सजेशन, FAQ, रिसोर्सेज और सेमिनार एजुकेशन की डिटेल दिखती है। आपको जाना है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में जब आप जाते हो तो यहाँ पे सब स्क्रॉल करके डाउन में आ जाइएगा, तो यहाँ से देखिए 6 नंबर से, मैं जस्ट स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आप लोगों को समझ में आए इसके लिए। 64 नंबर, आप जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वहां की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट की नीड है ना, वो आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे कजाकिस्तान में, आपको यूनाइटेड किंगडम में, फिर आपका किर्गिस्तान में, टर्की में, न्यूजीलैंड, हांगकांग में, इन सब कंट्रीज में वहाँ की क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी तरह मैं सेकंड पेज लिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 58 नंबर पे चाइना में, रसिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड, मैक्सिको, मलेशिया, मतलब जिस कंट्री में हमें रजिस्ट्रेशन करना है उससे रिलेटेड पूरी गाइडेंस यहाँ पे हमें PDF में दी हुई है। आपको जस्ट यहाँ पे जाना है डाउनलोड पे, और उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी है यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे आपने क्लिक किया वो वहाँ की जो भी सब्जेक्टिव गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाती है। सारे जो भी गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो एक बार में उससे डॉक्यूमेंट मांग लो। कई बार क्या होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट भी बार बार हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं, प्रोसेस उसको बार बार बताते हैं तो परेशान हो जाता है। जस्ट एक बार में हम उसको बता देते हैं,
फिर उसको अगर नहीं समझ में आया तो वो सामने से पूछता है, वो कंडीशन ज्यादा फेवरेबल होती है। तो जस्ट कहने का मतलब यही था। तो इस तरीके से आप यहाँ से पर्टिकुलर उस कंट्री की जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरा एक बताने का पर्पस था कि आप इस तरीके से सपोर्ट में आप यूज कर सकते हो। और भी हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज में जो हमें बेनिफिशियल हमारे फॉर्म्स वगैरह हमें यहाँ मिलते हैं। तो वो सब चीजें जब आगे जो सेशन होगा उसमें लूंगा। अब जस्ट आगे बात करते हैं माई एटमी में, जो मैं आप सब लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को जैसे ही किसी की आईडी रजिस्टर करवाई, उसको आईडी ओपन करके बता रहा, तो ये चीजें आपको बतानी है। माई एटमी में उसको जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले उसको जाना है माई जनरल कमीशन रिकॉर्ड पे। माई जनरल कमीशन रिकॉर्ड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले टोटल पीवी जो उसका हुआ मतलब आजकल में, और उसके बाद उसका टोटल सेल्फ पीवी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर इस पर्सन का 50,100 पीवी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है कौन सी डेट का कंप्लीट हुआ है, तो 6 तारीख का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसका खुद का एकड़ पीवी 50,000 है। लेफ्ट में उसके 10,37,100 पीवी है इस पर्सन के जिसकी मैंने आईडी खोल रखी है। राइट में उसने अभी तक एक भी आईडी नहीं लगाई होगी इस, और वहां पे कोई काम नहीं हुआ होगा या तो, इसलिए यहाँ पे उसको पीवीज राइट में नहीं दिख रहे। लेफ्ट में आज ही उसके 5,800 पीवी आए हैं, राइट में उसके पीवी नहीं आए, पीवी दिख रहे हैं। और टुडे पीवी का टोटल मतलब प्रीवियस पीवी और टुडे पीवी का टोटल मिला के उसको 10,42,900 पीवी ऑलरेडी उसके लेफ्ट में है। मतलब अगर ये पर्सन अगर राइट में खाली 3 लाख पीवी कर लेना तो इसको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है, कुछ लोग मतलब चीजें नहीं समझते हैं दोस्तों। तो हम किसी का भविष्य किसी का नसीब नहीं बदल सकते, तो इस तरीके से आपको दिखाना है उसको। खाली इतना ही अगर आप उसको दिखा दोगे ना दोस्तों, क्योंकि मैं आज ये रिकॉर्डिंग लाइन हो रही है, ये जो रिकॉर्डिंग है मैं उसको भेज दूंगा ना, तो खाली इतना सा देख के ये पर्सन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी उसका नसीब। तो इस तरीके से आपको अपने जो भी आपके टीम में मेंबर्स हैं उनको उनकी ये दिखानी कंडीशन की उनके यहाँ लेफ्ट में कितने पीवी हो रहे हैं, राइट में कितने पीवी हो रहे हैं, ये आप कर सकते हो। यही आप 15-15 दिन का देखना कि 15 दिन में क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ इस तरीके से 15 दिन सिलेक्ट करोगे और सर्च करोगे तो 15 दिन का यहाँ पे आपको आ जाएगा। यही आप 1 महीने का करोगे तो 1 महीने में यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो उसका क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करूं तो फिर आपको उसको बताना माई कमीशन रिकॉर्ड। अगर उसका कमीशन जनरेट हुआ है तो यहाँ पे आप उसको माई कमीशन रिकॉर्ड में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे इसका कोई कमीशन अभी तक जनरेट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे इसको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके कमीशन आ जाते हैं 1 वीक का, 15 दिन का, 1 महीने का पीरियड आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दूसरा उसको बताना है कि आपके ग्रुप में कितने लोगों ने कैसे कैसे परचेज किया। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रुप परचेज। तो जस्ट ये मैंने ग्रुप परचेज किया, उसका 1 महीने तक का वो देख सकता है। तो जस्ट मैंने ये किया तो 1 महीने में उसके डाउन में क्या क्या परचेज हुई है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे इसके 2 परचेज 1 महीने में हुई है। तो ये यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं ग्रुप में कितनी परचेज हो रही है पर्टिकुलर उस पर्सन के डाउन में। फिर उसको बताना उसकी खुद की परचेज, तो उसने 1 साल में क्या क्या परचेज किए वो यहाँ पे आप उसको दिख जाएगी। तो यहाँ पे वो अपने सारे परचेज के रिकॉर्ड्स देख सकता है भाई उसने कब क्या क्या परचेज किया। जैसे इस पर्सन ने ये चीजें परचेज की क्योंकि ये कंज्यूमर है, जस्ट ये अपना खुद का ही परचेज करा है, ये बिजनेस इसको नहीं समझ में आया होगा इसलिए ये कर नहीं रहा। तो जो भी हो यहाँ पे इसने इस तरीके से परचेज किया। तो ये आप यहाँ पे उसको ये चीजें भी दिखा सकते हो कि सपोज किसी को पूछना है कि मैंने लास्ट कौन सी चीज का परचेज किया, तो ये यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो। ये चीजें जो आप उसको उसके साथ आपको शेयर करना जरूरी रहता है। एक चीज और, जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो यहाँ पे हमें कंपनी ने इजी सर्विस दी है, इजी रजिस्ट्रेशन। सपोज ये चीज मेरे लिए, मेरे हिसाब से आप सबके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है इजी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप किसी पर्सन को आपका आईडी पासवर्ड भी नहीं देना चाहते तो कंपनी ने इजी निकाल दिया। यहाँ पे आप जस्ट किस के कौन इसको स्पॉन्सर करा उसकी आईडी यहाँ डालेंगे। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे इस पर्सन की आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पे आप यूआरएल क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट हो गई और ये यहाँ पे आपको कॉपी करनी है।
ये यूआरएल जस्ट आप किसी को भेज दोगे, वो जस्ट इस आपके लिंक पे क्लिक करके ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसको किसी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जस्ट ये चीज अभी हम यहाँ समझ लेते हैं किस तरीके से यह चीज होती है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये यूआरएल कॉपी कर देता हूँ, सपोज मैंने किसी को ये भेज दी। अब इस यूआरएल पे जैसे ही क्लिक किया जाता है तो यहाँ पे देखिए वो पेज खुल जाता है, इसका पेज ऑटोमेटिक खुल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेस्ट, यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन गेस्ट है, मतलब ऑटोमेटिक उसकी गेस्ट आईडी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ हम देख रहे थे उसका खुद का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, वहां पे आपको कोई डिटेल की जरूरत नहीं है, सीधा आपका रजिस्ट्रेशन पेज ही खुलेगा और वहां पे वो रजिस्टर कर सकता है। तो इस तरीके से आप ये चीजें भी यहाँ पे अपने जो भी मेंबर्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और किसी भी पर्सन को उसकी आईडी बताने से रिलेटेड इतना जो चीज था, जैसे वो गेस्ट में ट्रांसफर हो गया, तो मैं इसको वापस एक बार नॉर्मल ले जाता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस तरीके से समझ के कंप्लीट कर सकते हो। आप इजी रजिस्ट्रेशन का यूज करो, बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। और अगर आप खुद किसी का डॉक्यूमेंट आ गए, खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो जॉइनर्स वगैरह में आप करवा सकते हो, इस तरीके से आपका चीज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इजी रजिस्ट्रेशन, इजी सर्विस के थ्रू आप बहुत अच्छे से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये आप यहाँ से आप कर सकते हो और इस तरीके से ये वेबसाइट में आपका भरपूर उपयोग कीजिए आप, और चीजें समझिए और अपने डाउनलाइन में आपके टीम में उसको आगे सिखाइए, तो बहुत अच्छा बिजनेस आप क्रिएट कर पाओगे। जस्ट समय था इसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे आपको इतने समय में इतना चीज बता पाया। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको जरूर हैंडल करूंगा। तो एक छोटी चीज और मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आप माई बिजनेस पे या माई ऑफिस पे क्लिक करते हो तो ये पेज आपको खुलता ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इजी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहे हैं और यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपका कमीशन जो मैंने बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे माई एटमी के यहाँ पे बताया था, वो चीजों की लिंक यहाँ पे भी दी हुई है। आपको यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ, आपका ग्रुप परचेज का यहाँ पे दिया हुआ है, आपके लिनेज यहाँ पे दी हुई है, अनाउंसमेंट और माई एटमी का यहाँ दिया हुआ है। अब जस्ट एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आपका लिनेज देखिए यहाँ पे भी लिनेज का ऑप्शन है और यहाँ पे भी है। तो जस्ट यहाँ से आप क्लिक करके आपका जो लिनेज आपकी टीम है वो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी टीम क्या है, किस तरीके से है। तो यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपकी पूरी टीम यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आपकी पूरी टीम किस तरीके से, किस साइड है, क्या है, कितने मेंबर्स हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए, ठीक है। और यही यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही है, जहाँ पे आप यहाँ पे उन मेंबर्स का क्या देखना चाहते हो, उनका लेवल, तो आप इस हिसाब से उसको कस्टमाइज करके भी उसका एजुकेशन सेंटर इस तरीके से या सिलेक्ट ऑल कर लो तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जस्ट इस तरीके से इस व्यू में भी देख लेते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। तो इसका कौन सा एजुकेशन सेंटर है, इसका एफिलेटेड सेंटर इंडिया है तो वो यहाँ पे दिख गया, ठीक है ना। उसके नीचे जो पर्सन है वो यहाँ पे दिख गए, उसकी पूरी टीम दिख गई, किसने कितना पीवी किया है। जैसे यहाँ पे इनका सेल्फ पीवी 24,000 है, 24,000 है और उनके ग्रुप के क्या पीवी है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें पूरी देख सकते हो और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी टीम बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। और इनको किस तरीके से यूज करना कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊं। और फिर भी तब तक में अगर आपको रहे तो आप अपने जो भी आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन है, उनके साथ बैठ के ये सारी चीजें डिटेल में आप सीख सकते हो दोस्तों। तो ओवर टू होस्ट, मैं कोशिश करूंगा अब होस्ट को सबमिट करूं। किसी का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पेशेंटली सुना। फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट।